हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज हम बजट 2023-24 पर आधारित मोस्ट मार्क क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। और फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। क्या है फ्रेंड्स? निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट कब पेश किया था? तो 2014 में पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार संसद में केंद्रीय बजट को पेश किया है। संसद में फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण ने अपनी 5वीं बार बजट पेश की है। ठीक है फ्रेंड्स, बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए बड़े ऐलान कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे जुड़े। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, निर्मला सीतारमण ने कहा, ठीक है, क्या कहा है कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या माना है? चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कदम फ्रेंड्स कैसा है? तो दुनिया में भारत का कदम बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है। फ्रेंड्स, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सही दिशा में चल रही है, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो 7% का अनुमान लगाया गया है। और यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। ये क्या है? तो यह विश्व की सबसे अर्थव्यवस्थाओं में से फ्रेंड्स सबसे अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट में क्या कहा गया है? बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम गरीबी कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या पॉइंट है कि पीएम गरीबी कल्याण अन्न योजनाएं जो है उनके तहत कितने पैसे फ्रेंड्स? 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जा रहा है। और अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट पे है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 सालों के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में फ्रेंड्स बढ़ी है। फिर फिफ्थ पॉइंट में है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। क्या शुरू हो रही है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। 2 लाख की बचत फ्रेंड्स, महिलाएं जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी उसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। और वहीं वरिष्ठ नागरिक जो खाता स्कीम है उसके तहत 4.5 लाख से 9 लाख फ्रेंड्स की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टैक्स को लेकर इन्होंने फ्रेंड्स कुछ बड़ा ऐलान किया है। 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख रुपए तक सालाना, साल भर में जिसकी 7 लाख कमाई है ना उसको फ्रेंड्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए तक थी। ठीक है, अभी तक साल भर में जो जिसकी कमाई 5 लाख है उसको टैक्स देना पड़ता था, पर अब नहीं देना पड़ता था। 5 लाख रुपए थी जिसकी कमाई, उसको नहीं देना पड़ता था, अब इसको बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, 3 लाख, ठीक है,
0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज़्यादा होने पर 30% तक टैक्स कटेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। क्या बताए हैं 7वें पॉइंट में कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें संपदशर्षी कहा गया है। क्या कहा है जिसे संपदशर्षी कहा गया है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता और बुनियादी ढांचे का निवेश, क्षमता विस्तार और हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। ठीक है। इन्हीं 7 प्राथमिकताओं पर उन्होंने बारे में फ्रेंड्स बताया है। और फ्रेंड्स पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया है। और बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। और पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता है। ठीक है। पैन कार्ड को मान्यता है फ्रेंड्स पहचान पत्र के तौर पर। और सिविल सफाई कमीशन फ्रेंड्स मशीन आधारित करेंगे। सिविल सफाई मशीन फ्रेंड्स आधारित करेंगे। 12वें पॉइंट में फ्रेंड्स 5G पर, ठीक है, 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। और कमर्शियल विवाद के निपटाने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना लाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, विश्वास 2 योजना को लाएगी। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने 3.5 लाख आबादी क्षेत्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्या शुरू करेगी। और फ्रेंड्स मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से भी एक नई पहचान दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूद 157 मेडिकल कॉलेज के स्थान 7 फ्रेंड्स 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर फिर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। अगले 3 सालों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए फ्रेंड्स 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्ति करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेगा। और अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किया गया है। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है फ्रेंड्स। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा फ्रेंड्स। किसके होगा? सकल घरेलू उत्पाद के फ्रेंड्स 3.3% होगा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। कैसे फ्रेंड्स? अगले 3 सालों में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय आवासों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्कीम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। और इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों का स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना भी की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। राज्यों में राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दे मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस फ्रेंच सरचार्ज दर में बदलाव किया जाएगा। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी पर कस्ट ड्यूटी में राहत दी गई है। इतनी बातों को निर्मला सीतारमण ने फ्रेंड्स बजट में पेश किया है। ठीक है, बजट से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स चमड़े का थैला। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विलियम्स को कहा जाता है। इसका फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही है।